Good morning, students. So, today we will do English worksheet number 29, date 20 January 2021, class 8th. So, in this worksheet, we will again continue the lesson. This is Jody's fawn. Okay. तो इसमें भी हम जोडीज़ फॉन ही पढ़ेंगे. अभी ये लेसन फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए इसे कंटिन्यू किया गया है. तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए से. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड टिक इफ़ ट्रू और फॉल्स. हमें ये सेंटेंस पढ़ने हैं और बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट है आपका, द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल. क्या शेर को जंगल का राजा कहा जाता है? ट्रू, ये बात सही है. सेकेंड, एनिमल्स आर आवर एनिमीज. क्या जानवर हमारे दुश्मन हैं? फॉल्स. थर्ड, द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स. ट्रू. जो ईगल होता है वो बादलों के ऊपर जाकर भी उड़ सकता है. ठीक है. जब बारिश होती है तो बाकी जो बर्ड्स होते हैं वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं या पेड़ में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन जो ईगल होता है वो बारिश को अवॉइड करने के लिए वो बादलों के ऊपर चला जाता है. ठीक है. तो इट कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स. नाउ फोर्थ स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. अगर आपने ऑस्ट्रिच देखी है तो ये बहुत बड़ा पक्षी होता है, इसका वेट इतना होता है कि ये उड़ नहीं सकता है. तो कैन नॉट फ्लाई, ये बात भी सही है. नाउ फिफ्थ है, द काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल. क्या गाय एक जंगली जानवर है? फॉल्स. गाय तो एक पालतू जानवर है. काउ इज़ अ पेट एनिमल. अब हम चलते, ये आपको कॉपी में करना है. पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेंगे कॉपी में. अब हम आगे चलते हैं पार्ट बी में. यहाँ हमें लेसन से ही पैसेज दे दिया है, उसे हम पढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. हिज आर्म्स बिगैन टू एक. एक का मतलब होता है दर्द. ठीक है. जैसे हम बोलते हैं ना हेड एक या स्टमक एक, यानी हेड एक यानी सर दर्द, स्टमक एक यानी पेट दर्द. तो जो जोडी था उसको फॉन मिल गया था जंगल में, और जोडी अकेला था क्योंकि उसने मिलविल को वापस भेज दिया था. तो जोडी जो था वो उसको अपने हाथों में लेकर चल रहा था, और क्योंकि फॉन जो था, जोडी भी छोटा था, फॉन को लिए था हाथ में, तो उसके हाथों में दर्द हो जाता है चलते चलते. एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. तो जोडी जो था बेचारा थक हार के रुक जाता है. व्हेन ही वॉकड ऑन, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस. अच्छा, पहले जोडी ने क्या किया था, फॉन को गोद में ले लिया था और वो चल रहा था. थक जाता है तो उसको एक आइडिया आता है, क्योंकि उसने फ़ॉन को पहले गोदी में ले लिया था, यानी उठा रखा था अपने हाथों पे. तो उसने सोचा कि अगर मैं इसको ज़मीन पे रख दूँ तो ये धीरे धीरे, मतलब मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करेगा. तो वो चलता रहा और फ़ॉन जो था उसको फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस. उसने उसको थोड़ी दूरी तक चलने दिया. देन पिक्ड इट अप अगेन. यहाँ पे इट जो है वो फॉन के लिए आया है, उस हिरन के बच्चे के लिए. ठीक है. पहले उसने थोड़ी दूर फॉन को चलाया, फिर उसने उसे गोद में उठा लिया. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. घर से जंगल की दूरी अब ज़्यादा नहीं रह गई थी, बहुत कम दूरी थी. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट. वो सारी रात चल सकता था फॉन को गोद में लेकर, और बहुत खुश था, एक्साइटेड था जोडी. कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि कभी वो फ़ॉन को गोद में उठा लेता था, कभी उसे चलने के लिए छोड़ देता था, और जिस तरह से फ़ॉन जोडी के पीछे चल रहा था उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था. ही वॉज वेट विद स्वेट. जोडी इतना थक गया था और उसको काफ़ी पसीना भी हो रहा था, तो वो गीला हो रहा था. बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम. जोडी जो था उसको काफ़ी स्वेटिंग हो रही थी, पसीना हो रहा था, लेकिन जून की मॉर्निंग थी, यानी जून मंथ चल रहा था, जून का महीना था, और सुबह ठंडी ठंडी हवा जो चल रही थी उसकी वजह से जोडी को काफ़ी राहत मिल रही थी. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. अब देखिए, आसमान इतना साफ था, उसकी कंपैरिजन किससे करी है? जैसे कि स्प्रिंग वाटर को
किसी नीले चाइना कप में रख दिया जाए तो वो कितना साफ नज़र आएगा, यानी पानी से वो नीला रंग नज़र आएगा कप का। तो इतना साफ आसमान था। ही केम टू द क्लियरिंग, वो फिर वहाँ पहुँचा जहाँ पर ज़्यादा बुशेस नहीं थे, ट्रीज़ नहीं थे, मतलब जहाँ पर ज़्यादा झाड़ियाँ नहीं थी, तो वो वहाँ पहुँचता है। इट वॉज़ फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। रात को बारिश हुई थी तो जंगल के पेड़ पौधे या जो झाड़ियाँ थी वो काफ़ी हरी हरी नज़र आ रही थी, काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही थी। ही फम्बल्ड विद द लैच and was finally obliged to set down the fawn to manage it. जोडी फ़ोन को लेकर घर पहुंच जाता है, लेकिन घर के दरवाजे की जो लैच है यानी जो कड़ी है वो बंद होती है, तो उसको वो खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि फ़ोन उसकी गोद में था तो वो कड़ी तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए वो फ़ोन को ज़मीन पे रखता है, फिर वो दरवाज़ा खोलता है। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको अचानक से एक आइडिया आता है। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, उसने वो सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि घर के अंदर जाता हूँ और मुझे वो जो फ़ोन है, वो जो बच्चा है वो फॉलो करेगा। एंड इनटू पेनीज बेडरूम, वो उसको कहाँ ले जाना चाहता था? अपने फादर के बेडरूम में। विद द फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, तो उसका आइडिया ये था, वो चाहता था कि मैं आगे आगे जाऊँ और अपने फादर के रूम में और मेरे पीछे पीछे ये फ़ोन अपने आप आए। ओके, बट एट द स्टेप्स, दरवाजे के जो दरवाज़ा था उसकी जो क्या बोलते स्टेप्स होती है वो काफ़ी ऊंची थी। द फ़ोन बाल्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम, फ़ोन इतना छोटा था कि वो उसको चढ़कर ऊपर नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहीं रुक गया। ही पिक्ड इट अप, जोडी ने हिरन के बच्चे को उठाया। ही जोडी के लिए आया है और इट किसके लिए आया है? फ़ोन के लिए। ठीक है, तो जोडी ने फ़ोन को उठाया एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने फादर के पास गया। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज़, और पेनी जो था वो आंखें बंद करके आराम कर रहा था, सो रहा था। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें आंसर करेंगे। चलिए, तो पार्ट सी में क्या कहा है देखिए। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो पहला है, यहाँ पर देख रहे हो आप आंसर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, इन दो ऑप्शंस में से कोई एक हमें भरना है, हर एक सेंटेंस के आगे दो ऑप्शंस हैं, तो हम फटाफट इसे कर लेते हैं। पहला है, डैश आर्म्स बिगैन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन इन। कौन था जिसके हाथ दर्द करने लगे थे और उसे रुकना पड़ा था? वो था जोडी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? जोडीज आर्म्स बिगैन टू एक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज द मंथ ऑफ जून। हमने पढ़ा अभी कि वो जून मॉर्निंग थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या भर देंगे? जून। थर्ड, द स्काई वॉज एज क्लियर एज डैश इन अ ब्लू चाइना कप। तो क्या था? स्प्रिंग वाटर। कि स्प्रिंग वाटर जो था, आसमान कितना साफ था, जैसे कि किसी ब्लू कलर के चाइना कप में स्प्रिंग वाटर हो। ठीक है, तो आपका आंसर है इसमें स्प्रिंग वाटर, तो ब्लैंक स्पेस में स्प्रिंग वाटर भर दीजिए। फोर्थ, इट वॉज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट्स रेन। तो पत्तियाँ कैसी होती हैं? हरी होती हैं, तो यहाँ ग्रीन आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज पेनी? पेनी कौन था? पेनी वॉज द जोडीज फादर। ठीक है, तो आप आंसर ऐसे लिख देंगे, पेनी वॉज जोडीज फादर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका 5 का। ओके, अब कह रहा है व्हाट हैपन टू जोडीज फादर। जोडी के फादर को हुआ क्या था? मैं बता देती हूँ आपको। तो देखिए, आप यहाँ पर है आंसर नंबर 5। ठीक है, आंसर नंबर 5 में है कि पेनी कौन थे, तो आप आंसर लिखेंगे पेनी वॉज जोडीज फादर। पेनी जोडी के पिता हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि पेनी को हुआ क्या था। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे 6 का, पेनी वॉज बिटन बाई ए रैटल स्नेक।
ठीक है, क्वेश्चन आप वर्कशीट से लिख लेंगे, फिर आप ये आंसर्स लिख लेंगे। ये दोनों आंसर हो गए 5 और 6 के। ठीक है, तो पेनी को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था, जिसकी वजह से हिरन की जो वो बच्चा था हिरन का, उसकी माँ को मार दिया गया था। उसके लीवर का यूज़ किया गया था पेनी को बचाने के लिए। ठीक है, ये आपका आंसर है 5 और 6 का। अब हम 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देन ही हैड एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया? क्या आइडिया था उसका, जोडी का? तो जोडी का आइडिया ये था। 7 का आंसर मैं बता देती हूँ आपको। आपके 7 का आंसर है ये, देन ही हैड एन आइडिया ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। तो ये है आपका आंसर नंबर 7। ठीक है, तो आप ये वर्कशीट कॉपी में कर लेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।